हनुमान जी जब समुद्र पार करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्होंने अपने भीतर समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने अपने शरीर को पर्वतों जितना विशाल कर लिया, नेत्रों में ज्वाला, वक्ष में राम का नाम और कंधों पर धर्म का भार। फिर वे चढ़े महेंद्र पर्वत के शिखर पर, जहां नीचे महासागर गरज रहा था और ऊपर आकाश बाहें फैलाए खड़ा था। वे खड़े थे जैसे स्वयं काल की गति को चुनौती देने। फिर एक गर्जना के साथ हनुमान ने आकाश की ओर छलांग लगाई। धरती कांप उठी, पर्वत हिल गया, दिशाएं चौंक गईं। हनुमान उड़ चले, वायु के वेग से भी तीव्र, बिजली से भी तेज। उनकी गति से आकाश कांप उठा। आकाशन सप्रथम भाति महता वेगवाहना, गगन क्षोभ्यामास प्लवमाना प्लवंगमः। बादल फटने लगे, आकाश में लहरें उठीं, सूर्य अपनी किरणें समेटने लगा और चंद्रमा विस्मित हो उठा। नीचे समुद्र की गहराइयों में हनुमान जी की विशाल छाया पड़ती है, जैसे आकाश स्वयं उतर आया हो। मछलियां थर्रा उठी, शंखों ने मौन धारण कर लिया और समुद्र वह भी क्षण भर के लिए शांत हो गया। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह थी भक्ति की उड़ान, धर्म की दौड़ और मर्यादा की महाशक्ति का प्रकट रूप। मार्ग में सबसे पहले आता है मैनाक पर्वत, जो स्वयं समुद्र के भीतर से उठकर सामने आता है, सदियों से शांत लेकिन अब भक्त वत्सलता से जागृत। वह निवेदन करता है, हे वीर हनुमान, तुम्हारी गति वायु से भी तेज है, तुम्हारे भीतर अग्नि है, लेकिन शरीर भी तो प्रकृति का है, थोड़ा विश्राम कर लो। मेरी शिखा पर बैठो, विश्राम लो, फल खाओ। हनुमान मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में नम्रता, लेकिन वाणी में अद्भुत दृढ़ता। राम कार्य के मार्ग में कोई विश्राम नहीं। विश्राम तभी है जब कार्य सिद्ध हो, और वे बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। अब सामने आती है सुरसा, नाग माता। देवताओं के आदेश पर वह उनकी परीक्षा लेने आती है। वह विशाल रूप धारण कर बोली, हे वानर, तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान न घबराते हैं, न तर्क करते हैं। वे मुस्कुराते हैं जैसे बालक खेल खेल रहा हो। वे अपने शरीर को क्षण भर में छोटा करते हैं, सूक्ष्म रूप में सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश करते हैं, फिर तुरंत बाहर निकलकर अपना रूप पुनः धारण करते हैं। सुरसा अचंभित होती है, लेकिन हर्षित भी। वह आशीर्वाद देती है, राम कार्य में तुम्हें कोई बाधा न मिले। इसके बाद आती है सिंहिका, छाया पकड़ने वाली मायावी राक्षसी। जब हनुमान की छाया समुद्र पर पड़ती है, वह उसे पकड़ लेती है और हनुमान के शरीर की गति थम जाती है। हनुमान समझ जाते हैं, यह कोई सामान्य राक्षसी नहीं। वे अपनी बल और बुद्धि से क्षण भर में उसका अंत कर देते हैं। और फिर एक दिव्य क्षण आता है। हनुमान के समुद्र पार करते ही दूर क्षितिज पर एक नगरी प्रकट होती है, स्वर्ण से सजी, रत्नों से जड़ी, महलों की रेखाएं क्षितिज को छू रही हैं। ऊंचे महलों की रेखाएं जैसे आकाश को छू रही हों। वो थी लंका। अद्भुत, भव्य, परंतु अहंकार और अधर्म से उत्प्रोत। हनुमान के नेत्रों में न कोई भय था, न कोई संशय, केवल राम कार्य के प्रति अडिग निष्ठा थी। अब इस लंका में होने वाली घटनाएं इतिहास रचने वाली थी। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जय श्री राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे लंका में हनुमान का अद्भुत रूपांतरण और रावण की राजसभा तक की यात्रा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।